नेक्स्ट आपका चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 का नेम आपका डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन और ए डेसिमल नंबर सेम बात है, ठीक है। ये फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा हुज डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 और सम हायर पावर ऑफ 10। उसके डिनोमिनेटर में या तो 10 मिलेगा या फिर हायर पावर ऑफ 10 मिलेगी, ठीक है। 10 की हायर पावर मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000, 1 लाख, ये मिलेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ये फॉर एग्जांपल में क्या लिखोगे? जैसे 7/10, 8/1000, ठीक है, या 13/100, ये सारे क्या हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। या ऐसे लिख लो 79/10 रेज़ टू पावर 4 हो जाए, या 10 रेज़ टू पावर 9, कुछ भी हो सकता है, नीचे 10 की पावर आनी चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। अब कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी है जिनको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे 3/5 है, उसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3/5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो ये भी क्या बन गया? एक डेसिमल फ्रैक्शन। तो 3/5 को भी आप क्या बोलोगे? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट। जब भी अगर कोई नंबर ये लिखा हुआ है 0.72, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि 0.72। जीरो को आप लिख लो या ना लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो लिखो या ना लिखो, वो अंडरस्टूड है अपने आप कि यहाँ जीरो लगा हुआ है। इसका मीनिंग 0.72 का क्या मीनिंग है? 0.72। नेक्स्ट देखो, अगर आपको ये बोल दिया 2.4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 + 0.4 ऐसे लिख सकते हैं 2.4 को। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। 2 क्या होता है? इंटीजर होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। और 0.4 को क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। ये क्या है? डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो रीड कैसे करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 9, इस नंबर को आप रीड कैसे करते हो? पहले वर्डिंग लिखनी है इसकी। तो 9, इसको बोलते हैं पॉइंट, 9 पॉइंट। इसको 67 नहीं रीड करते कभी भी, इसको रीड करते हैं 67, ठीक है। क्या लिखोगे? 67, तो ये इसकी वर्डिंग आ जाएगी। इसको पॉइंट बोलना है, जो उससे पहले है। जैसे यहाँ दे दिया 200, तो 200 पॉइंट, ठीक है, या 350 पॉइंट, तो इसको पॉइंट बोल के उसके बाद फिर अलग अलग वर्ड्स लिखने हैं। 67 दिया हुआ है, इसको 67 लिख दिया आपने। 98 दिया हुआ, तो यहाँ 9 हो यहाँ 8 हो, तो 98 लिख दोगे, ठीक है। ये इसकी वर्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दे दिया उसने, डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे 0.34 दे दिया, तो अब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करोगे? इसका क्या मेथड है? देखो 34 लिखो पहले, तो आप जो पूरा नंबर लिख लो, जो भी गिवन है ना, पूरा नंबर लिख लो। और नीचे क्या आएगा? नीचे 1 लगाने के बाद उसके बाद कितनी जीरो आएंगी? जितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट दिए हुए हैं। इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 डिजिट है ना, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 0.34 को आप क्या लिखोगे? 34/100। ऐसे 2.793, इसको क्या लिखोगे? पहले कंप्लीट नंबर लिख देते हैं 2793। डिवाइड में क्या आएगा? 1 लिखने के बाद कितनी जीरो आएंगी? डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 3, तो नीचे 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट। अब देखो, अगर ये दिया हुआ है 34/100, तो इसको तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 34/100 को क्या लिख दोगे? 0.34। ऐसे ही 2793/1000 दिया हो तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 1 2 3 1 2 3 3 राइट से काउंट करना है। 1 2 3 डिजिट्स के बाद लगा दोगे यहाँ पॉइंट, 2.793 आ जाएगा। इसमें 2 जीरो थी तो 2 डिजिट्स के बाद लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दोगे 0.34 या 0.34। तो फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो आप, डेसिमल नंबर में। और अगर दिया हो आपको नीचे, जब जीरो वाली टर्म्स ना हो, जीरो वाले नंबर ना गए हो, तब कैसे करोगे? जैसे उसने दे दिया 13/2, इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? तो आप 13 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या आएगा? 2 6 जा 12, 13 - 12 1 आ जाएगा। अब आगे रन नहीं हो रहा है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा लो। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद जीरो लेके आओ,
फिर यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अब ये 0 नीचे लेके आओगे, 2 5 जा 10, तो आपने चेंज कर दिया, ये आंसर आ जाएगा 6.5। 13/2 को क्या लिख सकते हो आप, 6.5। ठीक है, तो ऐसे चेंज करना है डिवाइड करके। अगर नीचे जीरोज ना हो, 100 ना हो, 1000 10,000 ये टर्म्स ना हो ना, तो ऐसे कन्वर्ट करोगे आप। अब डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस, देखो ये डेफिनेशन है डेसिमल प्लेसेस की, द नंबर ऑफ फिगर्स और डिजिट्स, जितनी भी फिगर या डिजिट है ना, दैट फॉलो द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट या फिगर्स दी हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे 0.7 इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1। 0.59 इसमें कितने हैं, 2। 5.937 इसमें कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो इनको डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो लाइक डेसिमल्स किसको बोलेंगे, डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। जैसे 0.7 0.9 3.7 3.5 ये सारे क्या हैं, लाइक डेसिमल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा एग्जांपल लेके देखो, 3.95 4.97 3.89 6.95। देखो इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस है सभी में, इसलिए सभी का 1 प्लेस है ना सभी में डेसिमल प्लेसेस के डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं या 2 डिजिट्स दी हुई हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स। ऐसे ही अनलाइक डेसिमल्स किसको बोलते हैं, डेसिमल्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनके डेसिमल प्लेसेस अनइक्वल नंबर आए। जैसे एग्जाम्पल लेके देखो, 4.8 3.97 3.657 इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, सभी में अलग अलग है ना, सेम नहीं है सभी में, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स। ऐसे ही 3.8 3.9 4.57 इन दो में तो सेम है लेकिन इसमें सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, एक्सरसाइज देखो। अब एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म्स में चेंज करना है, दिया हुआ आपको फर्स्ट पार्ट में 3.75, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 375 डिवाइड बाय 1 लिख के 1 2 2 0 आ जाएंगी। अब ये 5 पे कट हो रहा है, कट कर दो, 5 7 जा 35, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, नीचे आ जाएगा 5 2 जा 10, 0 लगा दोगे। ठीक है, 5 की टेबल पे कट किया ना दोनों, इसको 5 से डिवाइड कर लो 75 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20। अब दोबारा 5 पे कट करो, 15 5 जा 75, 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा 15/4। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हो, 5/10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो 2.04, इसको क्या लिख सकते हो, पहले तो 204 डिवाइड बाय 1 लगाने के बाद 1 2 2 जीरोज लगा दोगे। अब 2 पे कट हो जाएगा, 102 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे और नीचे आ जाएगा 50। अब दोबारा 2 पे कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, नीचे आ जाएगा 25, तो 51 डिवाइड बाय 25, ये आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखो, जब तक कट हो रहा है ना उसको कट करते रहो, जब कट होना बंद हो जाएगा तो वो आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट देखो 0.65, 0.65 इसको क्या लिख सकते हो, 65 लिख के डिवाइड बाय 100 आएगा, कट करो, 5 पे कट होगा 13 आ जाएगा, नीचे 5 2 जा 10, 20 आएगा, आगे कट नहीं हो रहा तो 13/20। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो इसका 2.405, 2.405 इसको क्या लिख सकते हो, 2405 डिवाइड बाय 1 2 3, 30 आ जाएंगी। तो अब इसको 5 पे कट करोगे, 5 4 जा 20, 4 रिमाइंडर आएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, नीचे 5 2 जा 10, 200 आ जाएगा, आगे कट नहीं होगा तो 481 डिवाइड बाय 200, ये आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 0.085, 0.085 इसको क्या लिख सकते हो, 85 डिवाइड बाय 1 2 3, 30 लगा दोगे, 5 पे कट करोगे 17 5 जा 85 होता है ना, तो नीचे 5 2 जा 10 और 20 लगा दोगे, तो आगे कट नहीं हो रहा इसलिए 17/200, ये आंसर आएगा आपका। सेवन्थ पार्ट देखो, सेवन्थ पार्ट में दिया हुआ 8.025,
8.025, इसको क्या लिख सकते हो 8025 डिवाइड बाय 1 2 3, 3 जीरो लगाओगे 5 पे कट करो, ये आ जाएगा 1605। 5 को इसको 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे 5 2 जा 10, 200 आएगा। ठीक है, अब दोबारा कट हो रहा है, 5 पे कट कर दो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, नीचे आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 321 डिवाइड बाय 40, आगे कट नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो डेसिमल फ्रैक्शन में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपका 2/4/5, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको क्या लिख सकते हो, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 5 2 जा 10, 10 + 4 14/5। अब 14 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 ले आओ नीचे, फिर यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगेगा, 5 8 जा 40, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 42.8, ये डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा इसका। सेकंड पार्ट देखो 79/100, इसको क्या लिख सकते हो आप, नीचे 2 0 है ना, तो 1 2, इसके बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, मीन्स 0.79, या तो 0.79 लिख लो या 0.79। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 37 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है, ये गिवन है, तो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा, तो 1 2 2 तो आपको दिए हुए हैं और फिर 0 लगा लोगे आप, 2 0 लगा लोगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, या तो ये लिख लो या 0.0037। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 7543 डिवाइड बाय 10⁻⁴। ठीक है, 10 की पावर 4 दी हुई है, इसका मीनिंग क्या है 10⁻⁴ का, 7543 की 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 0 हो जाए तो 1 2 3 4 डेसिमल, यहाँ 4 प्लेसेस के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, तो 0.7543, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 3/4, 3/4 को, 3/4 का मीनिंग क्या है कि 3 को डिवाइड करना है 4 से, जो न्यूमरेटर में होता है ना उसको अंदर लिखते हैं, तो 3 किससे डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जो न्यूमरेटर में होगा उसको अंदर रखोगे। तो अब ये रन नहीं हो रहा है इसलिए 0 लगा दोगे, 0 पे रन होगा ना, फिर डेसिमल पॉइंट लगाओगे 0, फिर यहाँ भी डेसिमल पॉइंट। अब 4 7 जा 28, 30 - 28 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 1 और 0 लेके आओ क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ ना, तो 20 हो जाएगा ये, तो 4 5 जा 20, अब कट हो जाएगा, तो 3/4 को क्या लिख सकते हो 0.75। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 9 3/5, 9 3/5, 9 5 जा 45, 45 + 3 48, तो 48/5 है। अब 48/5, 48 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 9 जा 45, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगाओगे 0 नीचे ले आओगे, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे इसको 9.6, सभी को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नंबर में। उसके बाद सेवन्थ पार्ट देखो, सेवन्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 8 5/8, 8 5/8, इसको क्या लिख सकते हो 8 8 जा 64 + 5 69/8। ठीक है, तो 69/8, 69 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना आएगा 5 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगा के नीचे 0 ले आओ, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट। अब 8 6 जा 48। ठीक है, 50 - 48 2 बचेगा, फिर 1 और 0 नीचे ले आओ, फिर 8 2 जा 16, 20 - 16 4, फिर 1 और 0 नीचे ले आओ, जब तक 0 रिमाइंडर आएगा ना तब तक 0 नीचे लेके आना है आपको। 8 5 जा 40, अब 0 बचेगा रिमाइंडर, तो क्या आंसर आ जाएगा 8.625। ठीक है, नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 5 7/8, ये दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो 8 5 जा 40, 40 + 7 47 डिवाइड बाय 8। अब 47 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 6 जा 48 होता है, तो 8 5 जा 40, 7 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगाओगे, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 8 8 जा 64,
फिर 0 लेके आओगे नीचे, 8 7 जा 56, 4 फिर 0 लेके आओगे नीचे, 8 5 जा 40। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5.875। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है आपको, राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताने हैं आपको 0.4762 में। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट देखने हैं बस आपको, तो 1 2 3, इसमें 1 है सिर्फ, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज वर्ड स्टेटमेंट। वर्डिंग करनी है इनकी 0.4 0.9 0.1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 0 फिर पॉइंट लगाओगे, 0 पॉइंट फिर 4 लिख दोगे। ऐसे इसको कैसे लिखोगे, 0 पॉइंट, यह आ जाएगा 9, फिर 0.1। ठीक है, 0.1। तो ये ऐसे वर्डिंग करनी है इनकी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ 1.9 4.4 7.5। तो इसमें भी ऐसे 1.9। ठीक है, इसके बाद फिर 4.4 4.4, फिर आएगा 7.5। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी वर्डिंग। तो इसको क्या लिखोगे, 0.02 0.02, फिर कोमा लगा दोगे, फिर 0.56 0.56, फिर कोमा, फिर 13.06। ठीक है, 13.06, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 0.005। देखो फोर्थ पार्ट को कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 0.005। ठीक है, 0.005, इसको 0.207 0.207, इसको 111, फिर पॉइंट, फिर 519 लिखना है। ठीक है, 519, कभी 519 लिख दो। अब इसको 0.8। ठीक है, 0.8, उसके बाद 0.08 0.08, फिर 0.008 0.008, फिर 0.0008 0.0008। ठीक है, नेक्स्ट फिर 256.1 256, फिर 0.1, फिर 10.22, फिर 0.634 0.634। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते थे, जिसमें डेसिमल प्लेसेस सेम हो। अब देखो 0.5 लिखो है ना, तो 5 के बाद आप कितने भी जीरो लगा लो, उसका यही मीनिंग है 0.5। अगर आप 0.50 लिख दोगे, उसका भी मीनिंग 0.5 है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप किसी नंबर के पीछे जीरो लगाते रहो तो वो मीनिंगलेस है सारी जीरो। ठीक है, तो उनका मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है उनका। लेकिन हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम बनाने हैं। ठीक है, इनमें तो डिफरेंट है ना, ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे ज़्यादा देख लो किसमें है, 1 2 3 4, इसमें है सबसे ज़्यादा। तो इन सभी में 4 प्लेसेस तक कर लो आप। इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.1, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। 5 के बाद कितने भी जीरो लगा लो, सारी मीनिंगलेस है। लेकिन प्लेस तो 4 हो गया, 1 2 3 4, इसमें भी 4 थे। अब 3.62, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, ये भी 4 हो गए। 43.9810, 232.0037। तो सभी में 4 प्लेसेस हो गए। तो ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 है इसमें, ठीक है। हाईएस्ट तो 5 बनाने हैं आपको, 215.78, ये भी इसमें 5 हो गए। अब इसमें भी 5 हो जाएंगे, 530 पॉइंट, इसमें भी 5 हो गए, इसमें 5 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 लगा के आपको कंप्लीट करनी है डेसिमल प्लेसेस, ठीक है।